अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग असाइनमेंट नंबर 2। इसकी आपकी डेडलाइन 16 दिसंबर है। ये आज ही लॉन्च हुई है और इसके आपके 20 मार्क्स हैं। और आपने सिंपल एक HTML के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हुए एक वेब पेज बनाना है। और आइए चलते हैं, पेज देखते हैं किस तरह का है। ये आपके पास सामने एक पेज है, आपने इसका HTML कोड लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने इसका जो नाम रखना है इस पेज का, वो आपने अपनी स्टूडेंट आईडी के नाम से रखना है। और बीच में आपने ये वाला टेक्स्ट शो करवाना है, ठीक है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि आपके पास ये दो लिंक्स इसमें लिखे होंगे, वीयू वेबसाइट, ठीक है। इस पे जब इस लाइन पे आप क्लिक करेंगे तो इससे vu.edu.vk वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। और जब आप ये LMS पोर्टल वाले पे क्लिक करेंगे तो इससे दूसरी एक वेबसाइट ओपन होनी चाहिए, एक नया वेब पेज, ठीक है। तो ये आपने सामने ये लेआउट आप देख सकते हैं, इस तरह का डिज़ाइन आपने बनाना है, ठीक है। ये आप इसको देख सकते हैं, ये डिज़ाइन आपने रेडी करना है। और आए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं और आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया या फेसबुक पेज आपने लाइक करके फॉलो नहीं किया यहाँ पर भी, तो आप अभी फ़ौरन सबसे पहले ये काम कर लें, ताकि आपको कोई भी मसला मसाइल हो तो आप डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं स्टडी से रिलेटेड। और इसके अलावा आपको जितने भी आने वाली असाइनमेंट क्विजेज़ होते हैं, GDBs होते हैं, वो मैं इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो आपका कोई भी नया GDB असाइनमेंट आता है तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फ़ौरन बता दिया करें। मोस्टली आप मुझे आखिरी टाइम पे बताते हैं, आखिरी दिन होता है, ये घंटा 2 घंटा रह गए होते हैं, तो शॉर्ट टाइम में चीज़ें नहीं बन पाती। तो इसलिए जैसे ही कोई न्यू क्विज या नई असाइनमेंट आए और नया GDB आता है तो आप फ़ौरन उसका, अगर तो उसकी डाउनलोड हो सकती है फ़ाइल तो पूरी फ़ाइल आपने मुझे भेजनी। अगर वो डाउनलोड नहीं हो सकती तो उसका फिर जिस तरह GDB आता है तो आप उसका प्रॉपर क्लियर एक पिक्चर लेके मुझे भेज दिया करें, ताकि मैं फ़ौरन उस पर काम कर सकूँ। स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक लेआउट बनाना है, ठीक है। तो आपने नोट पैड में बनाना है तो आप Windows+R प्रेस करें और इधर नोट पैड टाइप करें और एंटर करने नहीं आता तो आप ये विंडो का बटन प्रेस करके नोट पैड सर्च करें और इसको आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक कोड लिखना है, यानी कि स्टार्ट आपको पता है HTML आप ऊपर लिखते हैं सबसे पहले जो है। अगर मैं हैश इंक्लूड, ये सॉरी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML, ये लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि ये बताता है आपका कि वेब पेज कौन सी कैटेगरी का है। फिर आपने नीचे HTML से स्टार्ट करना है और ये HTML के साथ आपने इसको ज़रा क्लोज भी कर देना है टैग। मैं मैक्सिमम इसका साइज कर रहा हूँ जितना हो सकता है, ठीक है। फिर आपने क्लोज करना है, हर टैग को स्टार्ट करने के बाद आपने क्लोज भी करना है। फिर इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, आपको पता है HTML के अंदर एक होता है हेड का पार्ट, ये स्टार्ट हुआ और ये हेड का पार्ट आपने क्लोज कर दिया। फिर आपके पास आता है बॉडी का पार्ट, ठीक है। बॉडी होता है, नीचे जाके आपने ये बॉडी को क्लोज कर दिया, ठीक है। और मैं ज़रा स्टाइल थोड़ा सा इसको स्टार्ट में रख लूँ, ये, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस देनी है और यहाँ पर आप टाइटल का टैग यूज़ करें, ठीक है। टाइटल ये टैग होता है। ये टैग करता क्या है, टैग स्टार्ट किया क्लोज किया, मैं आपको पहले दिखा दूँ। ये जितनी भी वेबसाइट्स ओपन है ना, तो यहाँ पर ये जहाँ पे मेरा माउस है ये टाइटल होता है आपका, ठीक है। जो ये जब आप हॉवर करते हैं तो ये जो ऊपर नज़र आ रहा है ब्राउज़र के अंदर, ये क्या है, आपके सारे टाइटल्स हैं, ठीक है। तो आपने इधर लिखना होता है टाइटल। मैं इधर अपनी एक आईडी लिखता हूँ, आपने अपनी आईडी लिखनी है, ठीक है। और फिर बॉडी के टैग के अंदर आ जाना है। और हमने करना क्या है कि हमने बेसिकली ये वाला टेक्स्ट डिस्प्ले कराना, जिस तरह पहले लिखा हुआ है पहले हमने ये सारा टेक्स्ट नोट कर लेते हैं, फिर उस पर टैग अप्लाई करते जाएंगे। पहले इधर लिखा है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये ज़रा स्पेलिंग ठीक कर लें, ठीक है। और ये यू कैपिटल है। फिर आगे लिखा हुआ है सेकंड लाइन में वर्चुअल यूनिवर्सिटी, मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसके भी ये कैपिटल और, ठीक है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, उसके बाद कॉमा, फिर पाकिस्तान लिखा हुआ है और पाकिस्तान फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड completely on
completely on modern information। फिर अगली लाइन क्या है, ये बेसिकली मैं पहले टेक्स्ट लिख रहा हूँ, फिर हम उस पर टैग अप्लाई करते जाएंगे। फिर नीचे है नेम कॉलन, मैं अपना लिख रहा हूँ, आपने अपना नाम लिखना है। और फिर आईडी है, और आईडी मैं अपनी लिख रहा हूँ, आपने अपनी लिखनी है। ये मैंने 4 साल पहले यहाँ से एमसीएस किया था, एमआईटी। और फिर है सेमेस्टर फर्स्ट, फिर नीचे है स्टूडेंट और सजेस्टेड टू विजिट फॉलोइंग लिंक। और फिर नीचे दिया हुआ है व्यू वेबसाइट, और फिर नीचे दिया है एलएमएस पोर्टल, एलएमएस स्टूडेंट पोर्टल। ये टेक्स्ट था जो मुझे सारा उधर डिस्प्ले करवाना है। मैं अगर एक ही दफ़ा टाइप कर लिया ताकि मेरे लिए आसानी हो। ये वाला जो टेक्स्ट है ना, ये ये उसने लिखा हुआ है बोर्ड। पहले तो इसको मैं सेव करूँ ना, मैं ये फाइल पे गया, इधर मैंने इसको सेव किया और ये आ गया। यहाँ पर मैंने अपनी आईडी लिखनी है, MC150201546.HTML आपने लिखना है, ठीक है। और फिर ये नीचे ये इसको मेक श्योर करें कि ये UTF-8 है, ठीक है। और इसको नहीं छेड़ना, और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, और सेव पे क्लिक कर। और कहाँ पे क्लिक करना है, ये मैंने गलत जगह पे सेव कर दिया है। मैं इसको ज़रा दोबारा से जाके डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, ठीक है। .html है, और मैं ज़रा इसको स्क्रीन पे सेव कर डेस्कटॉप, ठीक है। और ये आपके पास सेव हो गया। तो वापस गया डेस्कटॉप पे, और ये रहा, इस पर डबल क्लिक किया, और ये मेरे पास सारा टेक्स्ट इकट्ठा इधर स्क्रीन पर विजिबल हो। अब मैंने इस टेक्स्ट को बनाना है इस तरह से। पहला जो है ना, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये बोल्ड है। तो इस वाली लाइन के ना, ये टैग होता है बी का, स्टार्ट हुआ और एंड में जाके आपने इस टैग को क्लोज कर दिया। सेव किया मैंने, वापस किया, और ये इधर से मैंने रिफ्रेश, सॉरी इसको नहीं रिफ्रेश करना था, मेरी असाइनमेंट को रिफ्रेश करना था। इसको हम वापस वहाँ पे लेके जाते हैं, इसको जूम करके ताकि अच्छे से ये भी आपको विजिबल हो। और यहाँ पर गया, इसको रिफ्रेश किया, वो वाला एरिया बोल्ड हो गया। उससे अगला ये जो है, ये मेरा पैराग्राफ है। तो मैं इसके स्टार्ट में ये पी का टैग लिया। अच्छा एक चीज़ देखें आप, मज़े की चीज़ नोट करें, मैंने यहाँ पे ये स्पेस दिया हुआ है ना, ठीक है, ये नई लाइन में है, यहाँ पर न्यू लाइन में नहीं है। वो सारा एक ही सामने आई जा रहा है। तो इससे क्या एक चीज़ पता चलती है, नोट पैड में आप जितना मर्जी एंटर कर लें, ये एंटर वहाँ पे काम नहीं आना। ये फिर कोई अच्छा, वहाँ पर ये काम नहीं आना, ये यहाँ पर नहीं चलना, ठीक है। आपको इधर एंटर के लिए एंटर का टैग यूज करना पड़ेगा। और ये जो सारा टेक्स्ट है इतना, ये जो है एक पी के टैग के अंदर, ठीक है। इसको हमने पी का टैग बना लिया, ये इसके अंदर चला गया ये टेक्स्ट। और यहाँ पर मैंने ये पी का टैग क्लोज कर दिया। मैं ज़रा इसको जाके सेव किया कंट्रोल S से, और रिफ्रेश किया, न्यू लाइन में आ गया। अब ये पी का टैग न्यू लाइन में क्यों चला गया, ठीक है। तो ये इसका HTML के कुछ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, वो अपना ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है। वो अपने आगे पीछे कोई चीज़ नहीं आने देते, ठीक है। वो मतलब ब्लॉक जो होता है ना, मतलब वहाँ पे सिर्फ वही रहता है, यानी उससे पहले भी लाइन में कुछ नहीं होता और उसके बाद भी लाइन में कुछ नहीं होता। तो ये जो पैराग्राफ के टैग में जितना था, उसके स्टार्ट वाला इससे ऊपर वाली लाइन में चला जाएगा, और बाद वाला नीचे वाली लाइन में चला जाएगा। ये पैराग्राफ सेपरेट हो गया। बाकी देखें सारा अभी एक ही लाइन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे मेरा जो नेम है ये बोल्ड है, ठीक है। तो मैं गया यहाँ पर, और वही मैंने ऊपर जो बी का टैग यूज़ किया है, मैंने इसके स्टार्ट में बी लिखा, ये टैग बनाया, एंड पे गया, बी लिखा, टैग बनाया, और उस बी को क्लोज कर दिया, बी के टैग को। और मैं ज़रा स्पेस दे रहा हूँ, ज़रा डिसेंट लगता है, ताकि पता होता है कहाँ से चीज़ स्टार्ट है, कहाँ पे एंड हो रही है। मैं इधर गया, लेकिन इसके बाद वाली चीज़ न्यू लाइन में नहीं गई। फिर उसको न्यू लाइन में कैसे भेजना है, उसके बाद जो भी है वो न्यू लाइन में कैसे जाता है, उसके लिए टैग है ये वाला,
ठीक है, ये न्यू लाइन में ले जाता है चीज को। ठीक है, अब ये जो इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद मेरी आईडी अंडरलाइन हुई हुई है, तो अंडरलाइन का टैग होता है, आईडी के स्टार्ट में आओ, ये यू का टैग है, ये क्या करता है, जिसके टैग के दरमियान में जो कुछ आया है इसने क्या करना है, उसको अंडरलाइन कर देना है। वापस गए, रिफ्रेश किया, अंडरलाइन हो गया, लेकिन उसके बाद वाला न्यू लाइन में नहीं गया, तो इसका मतलब हम वापस जाएंगे और इसको, इसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, बी आर। ठीक है, और इसके बाद वाला जो है फर्स्ट सेमेस्टर टेढ़ा हुआ है, इटैलिक है, इसके लिए कौन सा टैग होता है, आई का। ठीक है, सेव किया, वापस गए, रिफ्रेश किया, अंडरलाइन हो गया। अब इसके बाद वाला भी न्यू लाइन में लेके जाना है, ले चलते हैं भाई, क्या तरीकाकार है, यहाँ पे बी आर, फिर उसके बाद वाला जो है ये बोल्ड हुआ हुआ है, स्टूडेंट्स आर सजेस्टेड टू विजिट, लेकिन यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा है, एक बी आर तो उसको अगली लाइन में ले जाता है, इधर एक और गैप है, तो यहाँ पर हम बी आर जो है ये 2 बार करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो रिमेनिंग है फॉलोइंग लिंक, ये मेरा क्या है, बोल्ड है। ठीक है, मैं ज़रा इसको, अब ये देखना एक्स्ट्रा स्पेसिस मैं दे रहा हूँ, उधर काउंट नहीं होती, उधर आपने देना है एक्स्ट्रा स्पेस, तो वो आपको मेंशन करना पड़ता है, उसका भी टैग है। वापस गया है, रिफ्रेश। ठीक है, तो ये एक लाइन का एक्स्ट्रा गैप आ गया, और इसके बाद वाली चीज़ जो है वो बी आर का, अगली लाइन में, लेकिन उधर एक और लाइन का गैप है, तो मैंने एक और बी आर। ठीक है, अब ये जो दोनों है 1 और 2 के फॉर्मेट में है। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट है हमारे पास, तो हम ये भी कर सकते हैं, इसको ऑर्डर लिस्ट में भी लेके जा सकते हैं। कैसे लेके जाते हैं इसको, ये टैग होता है ओ एल, ये स्टार्ट हुआ, ये टैग ओ एल क्लोज हुआ, इसके अंदर एक टैग होता है एल आई, एल आई स्टार्ट किया, एल आई क्लोज किया। ठीक है, फिर उसके अंदर उसने लिंक दिया हुआ है, उसके लिए टैग होता है ए का। ठीक है, और यहाँ पर टेक्स्ट आएगा, कि मैंने फॉर्मेट बना लिया इसका, मैं 2 LIs हैं क्योंकि उधर 2 लिंक दिखे हुए, मैं इस वाले एरिया को कॉपी किया, इसके नीचे आके दोबारा पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर अंदर टेक्स्ट है, पहला टेक्स्ट जो है ये पहले में जाएगा, इसको मैंने कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पर लाके कंट्रोल वी कर दिया। दूसरा जो टेक्स्ट है ये मेरा दूसरे वाले लिंक में जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो HREF है यहाँ पे आपने वो वाला लिंक देना है, तो उसका लिंक है HTTP, उसके बाद वेबसाइट का नाम लिखते हैं vu.edu.pk। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या आएगा, HTTP vulms.vu.edu.pk, सेव किया और रन किया, ये चल गया। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो वीयू की वेबसाइट पे जा रहा है। ठीक है, वीयू की वेबसाइट ओपन हो, क्लियर है। इस तरह से वीयू LMS पर क्लिक करेंगे, वो भी वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपके पास। क्लियर है, आई होप आपको समझ आई होगी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने जो कोड में की हैं वो आपको मैं बता दूँ, आपको शायद कंफ्यूज कर रही हूँ, कि मैंने ये देखो, ये LI का टैग था, स्टार्ट, मैंने कुछ टैग मैंने स्टार्ट सेम लाइन में किए और एंड भी सेम लाइन में किए हैं। जिस तरह से ये बी का टैग है, इसी लाइन में स्टार्टिंग है, इसी लाइन में एंडिंग है। ठीक है, यू का टैग है, सेम लाइन में स्टार्ट है, सेम में एंड है। यहाँ पर जाके ये वाला बी का टैग मैंने सेम लाइन में नहीं रखा, तो बेसिकली क्या होता है, इसको आप नीचे भी कर दें, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिकली होता है कि हम ना फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं चीज़ की, फिर चीज़ फॉर्मेट में नज़र आए, जब चीज़ दिखने में अच्छी नज़र आ रही होती है, उसमें गलती कहीं पर होती है, तो उसको ढूंढना आसान होता है। अगर वो कचरा आपने डाला हुआ ना कोड के अंदर, कि इतना कोड मिक्स है, उसको देख कर ही नहीं समझ आ रहा कहाँ से चीज़ स्टार्ट है कहाँ पर एंड है, तो फिर आपके लिए मसले मसाइल उसमें होते हैं। तो इस तरह से LI था, ये एक ही लाइन में आप सारा कोड लिख सकते हैं, यानी इस तरह से, इसके आगे ये यूं होता
और इसके एंड पे ये आपका एल आई होता, यूँ भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रा सा डिफरेंट लग रहा था, मैंने ज़रा इस तरह से कर दिया सेपरेट। और ये जो होता है ना तरीका कि जहाँ से टैग स्टार्ट है उससे नीचे वो उसी के नीचे सामने से क्लोज हो रहा होता है। तो मैं क्या करता, मुझे अगर कहीं पे मसला आता तो मैं इस एल आई पे जाता और इसके नीचे ढूंढता, अच्छा यहाँ पे इसी के नीचे ये बिल्कुल इसकी सीध में नीचे जाके ये टैग कहीं पे क्लोज हो रहा है, तो एरर ढूंढना आसान है। लेटेस्ट आजकल काम नोटपैड में नहीं होता, नोटपैड को यूज़ नहीं किया जाता। आप बिगनर्स हैं, आपको बेसिक लेवल पे सिखाने के लिए नोटपैड को यूज़ किया जा रहा है। तो आई होप आपको ये असाइनमेंट समझ आई होगी, आसान सी है। तो कोशिश ये करें कि इसको देख के खुद टाइप करें। और अगर आप इसमें आप मैसेज करते रहेंगे जी हमें ये असाइनमेंट भेज दें भेज दें भेज दें, मैं तो भेज देता हूँ लेकिन आपका नुकसान होता है, आपकी तैयारी नहीं हो पाती। एटलीस्ट मेरा सुन के जब आप काम करते हैं तो आपका टेस्ट की तैयारी तो हो जाती है ना कुछ हद तक। तो बेहतर है मेरे से मंगवाने के, इस वीडियो को सुन के आप खुद इसको टाइप करें, टाइपिंग ही करनी है ना, इसमें कोई अब लंबा काम तो है नहीं, और मैंने सारा कुछ करके दिखाया है कि ये कैसे हो रहा है, सारी टाइपिंग आपको करके दिखाई है। अभी अगर आपके फर्दर कोई भी क्विज असाइनमेंट आगे आ रही हैं तो आप वो चीज़ें मुझे यहाँ पे इनबॉक्स कर सकते हैं, ठीक है, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर। आई होप कि आपको ये सारा समझ आया होगा और इंशाल्लाह आप ये कर भी पाएंगे। और आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।